अहिंसा धर्म जो हमें नाना गतियों में पहुंचा कर भी सुख दिलाने वाला है। आचार्यों ने कहा है कि कुछ समय ऐसे आते हैं कि जैसी हमारी गति होनी होती है वैसी हमारी मति हो जाती। अब अकेला इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि आप सोचो हम धर्मात्मा हैं, हमारी मति हमेशा हमारी अच्छी रहेगी, बिल्कुल नहीं। कभी कभी जैसी हमारी गति होनी होती है हमारी मति बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। कितने बुरे बुरे लोग हुए जीवन में, लेकिन इस अहिंसा धर्म का पालन करते करते अपनी आत्मा का उद्धार कर ले गए। हम सारी जिंदगी समझते रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वह काम हम नहीं कर पाए। लेकिन एक बार समझने भर से, जम्बू भाई, सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, समझने मात्र से वह जीव अपनी आत्मा को सिद्ध सलाह की ओर तक लेकर चले गए और हम यहीं बैठे रह गए और उनको पढ़ते चले गए। हम लोग कहते हैं जैन धर्म किसका है? महावीर जी, किसका है जैन धर्म? किसका? ओ हो, तुमने उस जैन धर्म जो जन जन का धर्म था, तुम वह उसको जिनेंद्र भगवान के धर्म को लाकर तुमने जैनों से बांध दिया। जब जब तुमने महावीर भगवान को जैनों से बांधा है उनका सत्यानाश हुआ है। और जब जब लोगों ने, सारे धर्म के लोगों ने भगवान महावीर स्वामी को हृदय में धारा है, उसका जय जय गान हुआ है। अब क्या करेंगे? विनोद जी, बच्चे की शादी हुई थी? अरे बच्चे की नहीं, तुम्हारी शादी हुई थी? किस किस को बुलाए थे? किस किस को बुलाए? सिर्फ जैन ही जैन आए थे कि और भी लोग आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? कमल जी, कि जैन ही जैन आए थे? उन मूर्खों से जाके कह देना जब तुम्हारी शादी हुई थी तो जैन के साथ में तुम्हारे जितने भी बंधु आए थे। ये जिन आगम कहता है कि जब भी कोई भी जिन शासन की पताका फैले, उस पताका के आगे जैसे तुमने बच्चों को जैसे अपनी शादी में सबको बुलाया था, वैसे इस जिन शासन की पताका के नीचे भी सबको बुला लेना। तुम्हारा जैन में आना सफल होगा, जैन मानने से तुम्हारा सफल नहीं होने वाला। तुम्हें लग रहा है कि हम जैन धर्म की पताका को उड़ा रहे हो, बिल्कुल नहीं। तुम में इतनी दम कहां है कि उस जैन धर्म को तुम उफान पाओ, यानी तुम जैन धर्म का तुम परचम लहरा पाओ। इतनी तुम में औकात नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ मूर्खों की तरह काम करना, लोगों को भड़काना और लोगों के सिर्फ तुम कहना। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि इस झंडे के नीचे जितने भी लोग आ जाते हैं, चारों गतियों को नाश करके वह पंचम गति यानी कि सिद्ध शिला को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो कहते रहते हैं कि ये जिन शासन हम मानने वाले हैं, वह झंडा हमारा है, झंडा हमारा है, ना झंडा तुम्हारा है। तुम झंडा का कुछ भी नहीं कर सकते, वह डंडा पकड़े रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिन शासन क्या कहता है समझने का प्रयास तो करो। भय पचरंगा, भय पांच रंग क्या कहते हैं समझो तो। ऐसे कितने वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी इस प्राण की बाजी लगा दी, लेकिन जिन शासन को कभी भी झुकने नहीं दिया। और आज वह तुच्छ लोग जिनकी कोई औकात नहीं, गलती से बेचारे माँ बाप भी कोसते हैं कि किस पुत्र को जन्म दे दिए, वह लोग आज इन जिन शासन पर ऐसे कलंक लगाते हैं, ऐसी उंगलियां उठाते हैं। मैं तो सोचता हूं कि कैसे ये आ गए। इन्हें तो उस कोरी के घर पे होना चाहिए थे, उस शूद्र के यहाँ पे होना था कि जो सुबह से उठते उन नालियों को साफ करते। तुम्हारे काम तो ऐसे हैं। और तुम कहते हो कि वह व्यक्ति झंडे को लेकर क्या कर रहा है। वह व्यक्ति आप सोचो तो जिन शासन की प्रभावना के लिए नहीं होती कमल जी कि तुम मंदिर में आए और उस 365 दिन में एक दिन तुम झंडे को, तुमने कोई कार्यक्रम हुआ उसको लहरा दिए। आप समझने का प्रयास करना कि झंडे को हम क्या कर सकते। पहले का समय याद करो कि लोग घर से निकलते थे तो और समुदाय के लोग समझ जाते थे कि सामने वाला व्यक्ति कौन जा रहा। जम्बू भाई,
जिन शासन को जानने वाला है। और आज यदि तुम धोती दुपट्टा पहनकर झंडा हाथ में लेकर निकल जाते हो, लोग तुम्हें जाने अथवा नहीं जाने, तुम ये गर्व से कह सकते हो कि जिन धर्म हमारा था, जिन शासन हमारा था, जिन पताका हमारी थी, इसको हम कहीं पे भी जाएं, इसको हम लहराना बंद नहीं कर सकते। अब जुलूस निकले तो तभी झंडा लेके जाओगे क्या? महावीर जी गौर से सुनो, तुम गौर से सुनो, तुम यहाँ पे तुम्हारे महावीर की बात नहीं चल रही। जो हमारे परमपिता परमेश्वर थे, जिन्होंने हमें जीना सिखाया है, जिन्होंने हमें एक साथ बैठना सिखाया है, उन महावीर की बात हो रही है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये नहीं कहा कि साल भर में महावीर जयंती के दिन तुम जुलूस में झंडा लेके निकल जाओ। अगर तुम सच्चे अपने आप को भगवान महावीर स्वामी का वंशज मानते हो तो घर से तुम बाद में निकलना, लेकिन वह जिन शासन की पताका पहले तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तभी तुम्हारा जिस शासन को मानने के लिए तुम्हारा जो जन्म हुआ है तभी सार्थक है। वरना कहने वाले तो क्या क्या नहीं कहते हैं, सुनने वाले क्या क्या नहीं सुनते हैं, उनका कोई प्रयोजन होने वाला नहीं है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, तुम्हारा सच्चा समर्पण तभी है। घर से तुम बाद में निकलो, लेकिन तुम जिन शासन को पहले अपने शरीर में अंगीकार कर लो, तब तुम घर से बाहर निकलो। वरना घर के अंदर बैठ जाना अच्छा है, लेकिन बाहर निकल के इन जिन शासन के ऊपर तुम उंगली मत उठा देना। आज तुम उंगली उठा दोगे तो आने वाला वह नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस व्यक्ति ने इस जिन शासन पे उंगली उठाई है, जिस व्यक्ति ने इस झंडे को झुकाने का प्रयास किया है, जिस व्यक्ति ने इस झंडे पे उंगली उठाई है, उसको पता है, आगम उठा के देख लेना, उसकी जब भी जो गति हुई है भाई नरक गति में जाकर ही प्राप्त हुई है। नरक गति के दुखों को सुन लेना, उसके बाद तुम अगर कुछ भी प्रयास करो तब इस जिन शासन पे एक शब्द भी उठाने का प्रयास करना। पहले ये समझ लो कि नरक गति में जाके हमारे साथ क्या होगा। तुम्हें लग रहा संजय भाई तुम मंदिर आए थे, अब कमल जी तुम्हें नहीं पूछ पाए, मंदिर में बहुत अच्छा कोई कार्यक्रम हुआ और महावीर जी तुम्हें नहीं पूछ पाए, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा थे। कब तक थे संजय भाई? जब तक तुम्हारी पूंछ लगी थी, जब तक तुम्हारे को त्रियंच बनाए थे, जब तक तुम्हें धर्मात्मा थे। जैसी तुम्हारी पूंछ हटा दी और तुम अधर्मात्मा के काम करने लगे। जब तक तुम्हें पूछा जा रहा था तो तुम कह रहे थे सब बढ़िया। क्या था बाबूलाल जी? सब बढ़िया। क्यों बढ़िया? क्योंकि हमारे को पूछ रहे थे इसलिए सब बढ़िया था। और जैसे ही तुम्हारे को नहीं पूछे तो अब सब ओहो, ना पहले तुम बढ़िया थे, ना वह कार्यक्रम पहले बढ़िया था, वह कार्यक्रम भी पहले बढ़िया था, ना पहले तुम बढ़िया थे और ना आज तुम बढ़िया हो। क्योंकि तुम मान का साय में उस धर्म को समझ रहे थे कि मेरी मान की पूर्ति हो रही तो धर्म बढ़िया है, और जैसे ही मान खत्म हुआ तो समाप्त हो गया। अहिंसा धर्म क्या कहता है? याद करो आप उस बालक को, आगम में कथानक आता है। चलो आज थोड़ी कहानी ही सुन ले। कहानियां तो अपन बहुत सुन रहे हैं, रोज सुबह शाम, रोज एक नई कहानी। आज अपन अहिंसा धर्म की कहानी सुनते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को सुख देने का प्रबंधन करते हैं, कैसे अपनी आत्मा को दुख देने का प्रबंधन करते हैं। बिल्कुल बड़ी गौर से सुनना। यहां वहां जहां आपका दिमाग जा रहा है सबको विराम दो। जब भी आप जिनेंद्र भगवान के रहस्यों को सुनो ना तो सारे केंद्र बिंदु को एक जगह ले आओ। जब आप सुनोगे ना आपको असीम आनंद आएगा कि नरक जाने वाला नरक गया, स्वर्ग जाने वाला स्वर्ग गया, मोक्ष जाने वाला कमल जी मोक्ष चले गया। हम यहीं बैठे बैठे नरक का, स्वर्ग का, मोक्ष का आनंद ले लेते हैं। उन कहानियों के माध्यम से एक कहानी आती है। एक धीवर था, धीवर यानी कि जो मछलियों को पकड़ता है। कब हमारे परिणाम कितने निर्मल हो जाते, कब हमारे परिणाम कितने विकृत हो जाते हैं। वह जा रहा था रास्ते से, उसने देखा कि ये कोई दिगंबर साधु बैठे हुए हैं। लोग उनके पास दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं।
वह सोच रहा कि मैंने कभी देखा नहीं ऐसे दिगंबर साधुओं को, कि जिनके तन पर कुछ भी नहीं, जिनके मन में कुछ नहीं, जिनके वचन में हमेशा प्यार, सौहार्द, वात्सल बरसता है, और वह बिल्कुल झुका हुआ उनकी तरफ चला गया। सच्ची श्रद्धा आपकी वही होती है कि जैसे ही आपको दिगंबर साधु दिखते हैं, आप सारी चीज़ों को भूलकर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जितने तुम झुकते चले जाते हो, उतने ही कर्म तुम्हारी आत्मा से पलायन करते चले जाते हैं। ये जैन धर्म का महारहस्य है। तुम कुछ नहीं समझो, लेकिन एक चीज जरूर समझ लेना कि देव, शास्त्र, गुरु जब भी हमारे को दिख जाए, सारी चीजें सामने अलग, बिल्कुल अलग कर दें, और उनके सामने हम बिल्कुल ऐसे लेट जाएं, जितने हम लेटते चले जाते हैं, हमारे कर्म उतने ही अपनी आत्मा से हमारे को छोड़कर चले जाते हैं। वह पहुंचा, अब वह देख रहा कोई किसी चीज का नियम ले रहा, कोई किसी चीज का नियम ले रहा। अब वह सोच रहा कि सारे नियम तो हमने सुन लिए, अब हम इसके तो पालन कर ही नहीं सकते। और वह पूछा, बोला, हे देवता, मेरे को भी कोई नियम दे दो। उन्होंने पूछा, उन्होंने जैसे ही देखा, वह समझ गए कि ये कोई निकट भव्य है। उसने पूछा, तुम आखिर करते क्या हो? बोले, हे देवता, मेरा तो एक ही काम है, उन निरीह जीव जंतुओं को पकड़ना, उन मछलियों को पकड़ना और बाजार में ले जाकर बेचना और घर पे ले जाकर उनको खाना। सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो हिंसा, और सबसे बड़ा कोई धर्म है तो अहिंसा धर्म। आपके अंदर कुछ हो ना हो, अहिंसा धर्म जरूर रहना चाहिए। ये अहिंसा धर्म जहां से भगवान महावीर स्वामी ने शंखनाद किया है, जो जन जन के लिए कहा था। आज जिन लोगों ने उस जैन धर्म से बांध लिया भगवान महावीर स्वामी को, कि जब वह पानी पीते हैं तो छान कर पानी पीते हैं, जब वह पानी का यूज करते हैं तो छान कर यूज करते हैं, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि पानी छान कर पीने वाले लोग आज जब घर के बाहर होते हैं, जब घर के अंदर होते हैं, तो लोगों का खून पीते हैं। खून पीने का मतलब ये नहीं कि आप रक्तपान कर रहे हो। अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हो, आपके द्वारा किसी का रक्त सूख रहा है, आप जो उनसे कुछ भी कह देते हो, आप जिन शासन के बारे में कुछ भी कह देते हो, आपके द्वारा ये अगर व्यक्ति सूखता जा रहा है, बेचारे ऐसे लोग आते हैं, महाराज जी हम क्या करें, हम क्या करें कि सामने वाला इतना परेशान करता है, इतना टॉर्चर करता है कि हम दिन दूने रात चौगनी जो वृद्धि करनी चाहिए थे, दिन दूने रात चौगनी हम सूखते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम तो सामने वाले से बस दो बातें गलत कह दिए, अगर आपकी बातें सुनकर वह अंदर ही अंदर शोक विह्वल होकर सूखता चला जा रहा है, आपको रक्तपान का दोष लग रहा है, भगवान महावीर स्वामी की उन बातों को याद कर लेना। ये वही जैन धर्म है, ये वही जैन धर्म है। जब हम पूजा करते हैं तो अग्नि में धूप डालते हैं, और आजकल के लोग वही जिन भगवान को मानने वाले, भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले, अपनी तुच्छ पूर्तियों के लिए उन जिन सिद्धांतों को अग्नि में डालते चले जा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि भगवान हम आपको धूप चढ़ा रहे हैं, हम आपको धूप चढ़ा रहे हैं। ऐसी कैसी धूप चढ़ा रहे हो तुम? धूप नहीं चढ़ा रहे हो तुम, उस अग्नि में भगवान यानी कि धर्म का नाश कर रहे हो, बहू बेटियों को धर्म के उस धन के लिए प्रताड़ित कर रहे हो। आपको ये नहीं पता किसी के धन से तुम कभी भी करोड़पति नहीं हो सकते। तुम किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी को पीड़ा दे रहे हो, तुम उसके धन से कभी भी धनपति नहीं हो सकते हो। लेकिन उसके अंदर से एक जो आह निकल रही है, वह तुम्हारी को जलाकर बिल्कुल राख कर देगी। किसी का तुम पैसा लो अथवा नहीं लो, लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखना, किसी व्यक्ति को इतना परेशान मत करना कि उसके अंदर से एक आह ऐसी निकल जाए, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे सुख को, तुम्हारी को जलाकर वह राख कर दे। किसी की बाह बाह तो नहीं ले पाओ कोई बात नहीं, लेकिन किसी की आह गलती से भी नहीं ले लेना। वह निकला, बोला महाराज जी आप तो कोई भी नियम मेरे को ऐसा दे दो कि मैं उसका पालन कर लूं। उन्होंने कहा चलो एक काम करो, तुम जब मछली पकड़ने जाते हो ना,
तो पहली मछली जो तुम्हारे जाल में फंस जाए उसको तुम नहीं पकड़ना, उसको वैसे के वैसे ही तालाब में छोड़ देना। और हमेशा कितना भी कष्ट आए, कितनी भी पीड़ा आए, वह नमोकार मंत्र को कभी भी नहीं भूलना। तुम्हारे जीवन में कैसी भी पीड़ा आ जाए, तुम नमोकार मंत्र को जपते रहना। तुम अगर मर भी जाओगे तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे, लेकिन नमोकार मंत्र को छोड़ना पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं करना। हमारे जीवन में भी कितने कष्ट आते हैं, कितनी पीड़ाएं आती हैं, लेकिन कभी भी हम नमोकार मंत्र को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वह पांच पद जो पंचम पद को प्राप्त कराने वाले हैं, उन पंचम गति को प्राप्त कराने वाले हैं। हम सारी बातें तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन 5 पदों को, वह 35 अक्षर नमोकार मंत्र की 58 मात्राएं को एक बार भी हम सच्चे हृदय में स्थापित करके नहीं पढ़ पाते। उसने नियम लिया, अब जा रहा था बेचारा मछली पकड़ने, तो अब पहुंचा वह छिप्रा नदी के तट पर। वह पहुंचा, उसने जाल डाला, एक बहुत विशाल मछली उसमें फंस गई। उसने खींचा, बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो आज एक नियम लेकर आए नमोकार मंत्र का, और मछली फंस गई। और जैसे उसने मछली को हाथ लगाया, उसे याद आया, अरे नहीं, क्या करना सैलू भाई, इस मछली को अपन को नहीं पकड़ना है, इस मछली को। और उसने अपने कपड़े से एक चिंदी निकाली और उसके कान पे बांधी और उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दी। अब उठाया जाल, थोड़ा आगे गया, फिर उसने जाल डाला, फिर एक मछली फंस गई। उसने उसको खींचा तो उसने देखा, अरे ये तो वही मछली है जिसको छोड़े। फिर वह तीसरी जगह पे पहुंचा, उधर उसने किया तो फिर वही मछली फंस गई। ऐसे करते करते 5 बार हो गए, और उसको सिर्फ वही मछली बार बार फंसती रही, और वह उसी मछली को बार बार छोड़ता रहा। अब शाम हो गई, फिर बहुत कोशिश की उसने, लेकिन कोई भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। आपको लग रहा कि अकेला जाल हम तभी फैलाते हैं जब हम नदी में मछली को पकड़ने के लिए डालते। ये अहिंसा धर्म कह रहा है कि आपने दिन में भोजन कर लिया, कल हम उसको समझ रहे थे। अब बर्तनों का क्या किए माँ, तुम तो खाए पिए और वहीं छोड़ के चले गए।